लास्ट टाइम क्वेश्चंस कौन कौन से हुए थे आप लोगों के? लास्ट टाइम जो क्वेश्चन थे CH और CH, उसके अलावा ठीक है, इंशाल्लाह HPT का भी लेक्चर होगा और CH और CH को भी क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को। चलो इसमें आते हैं, इसमें ड्राइंग कम है, ये सुबह की क्लास की है सारी। मोमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उससे पहले हम क्या देखते हैं? मार्केट टाइप। क्या देखते हैं? मार्केट टाइप। कौन कौन सी टाइप्स हैं? अपवर्ड मार्केट और डाउनवर्ड मार्केट। हाँ जी फुरकान। रेंजिंग मार्केट। कौन सी? डाउनवर्ड और रेंजिंग मार्केट। क्या फ़र्क है रेंजिंग मार्केट, अपवर्ड मार्केट, डाउनवर्ड मार्केट में? मार्केट जो ऊपर की तरफ मूव करती है, डाउन मार्केट जो नीचे की तरफ, रेंजिंग जो सीधे। गुड। इन सबको देखने के बाद, ठीक है, इनको प्रॉपर हम क्या करते हैं? पहले चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? स्ट्रक्चर। क्या चेक करेंगे? स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं ड्रा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक मिनट। अच्छा, अब ये लेक्चर आप लोगों ने लेजर बीन फोकसिंग के साथ आप लोगों ने सुनना है, देखना है, कंफर्म करना। क्यों? CH और CH के बगैर एंट्री नहीं हो सकती है, नॉट पॉसिबल। CH और CH के बगैर एंट्री नहीं हो सकती है। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए इस रूम में हमने आना है, तो इसके लिए क्या है? दरवाज़ा है। CH और CH जो है ना, वो मार्केट का दरवाज़ा है। CH और CH के बगैर आप एंट्री नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल। अगर CH और CH को गलत आप फाइंड आउट करोगे, वैलिड नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपकी एंट्री गलत होगी। ठीक है, वो क्या होगी? इनवैलिडेट एंट्री होगी। किस तरह से? स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। इसलिए हमने CH और CH को प्रॉपर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें CH और CH को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट लाइक दैट कि ये इस तरह से सीधे नीचे को आ रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक। यहाँ से वापसी जब मार्केट ऊपर जा रही है, तो देखें इस एरिया में ये एक हाई है, ये क्या है? लो, और ये हाई। मस्ट है कि ये हाई ब्रेक कर दे। क्या करे? हाई ब्रेक करे, और उसके बाद रीटेस्ट के लिए वापस नीचे आए। CH समझ लगी? वापस नीचे आए, और नीचे आके अगेन मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। सर CH और CH वो ऊपर होगा या ये नीचे? CH और CH आपका ये एरिया आपका CH और CH है। ठीक है, ये एरिया आपका CH और CH है। ठीक, अब जाकर लाइव चार्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि CH और CH को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पे, और वैलिडेट कैसे होगा। 4 मिनट में लगाऊंगा इसमें थोड़ा सा। हमेशा आपने क्या करना है? चार्ट को जूम इन रखना है। क्या करना है? जूम इन रखना, जूम आउट पे नहीं। अब देखें, नीचे आई मार्केट। ठीक है, हाई लो हाई लो हाई लो। ठीक है, यहाँ ये मार्केट ने CH और CH को ब्रेक
नहीं किया, मार्केट दोबारा से गई। ओके, अब CHOCH हम, हाँ CHOCH यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, लो हाई लो हाई, ये इक्वल नहीं, इन सबको लेके यहाँ पे लो, ठीक है, इस लेवल को लो कर देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा विक्स हैं कंसेप्चुअली, एक विक नीचे, हाई लो हाई लो। अब देखें ज़रा, यहाँ पर इस एरिया में थोड़ा बहुत इसने कंसेप्ट दे दिया कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। क्यों? यहाँ पीछे विक्स हैं, आगे भी विक है। इस तरह का जब कंसेप्ट आए ना, थोड़ा सा आप लोग तो रुक जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली इसको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, नेक्स्ट को देखोगे। नेक्स्ट को जब ये टारगेट कर रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, समझ लेगी। और यहाँ से समझ लें कि ये अब इसने ब्रेक किया, ठीक। नेक्स्ट इसने सही से पूरी कैंडल से ब्रेक किया, वापसी CHOCH में आ गया, ठीक है। ये एरिया आपका क्या है, CHOCH। CHOCH के अंदर इंटर हुआ और उसके बाद देखें फिर गया नीचे। इज इट क्लियर? CHOCH को मस्ट है कि आप फाइंड आउट करें, अदरवाइज एंट्री लेना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ यस प्लीज। MSB एक्सटर्नल में, अभी हम इंटरनल पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट। अब देखें, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा, मैं यहाँ से प्रॉपर ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये इक्वल आया, ठीक है, यहाँ से ये एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, ठीक है। अब देखें, इसने यहाँ पर भी इसको ब्रेक कर दिया, दोबारा आके इसको रीटेस्ट किया और ऊपर जा रहे हैं। क्लियर? ये चीज़ है, ये मैं 4 घंटे के उसके अंदर कर रहा हूँ, आ जाए 4 आवर्स के अंदर कर रहा हूँ, जो कि यहाँ से 63, 67, $4,000 का डिफरेंस है, समझ लगी। ये बड़े टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, इसलिए जो आप ये ना ढूंढने कि ये इतना ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रही, उतना ज़्यादा हमने नहीं ढूंढना, बड़े टाइम फ्रेम में मिनिमम हम देखेंगे। तो CHOCH छोटे टाइम फ्रेम में नहीं करेंगे? देखो, CHOCH इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक ही टाइम फ्रेम में दोनों चीज़ें हों। बड़े टाइम फ्रेम में देखो, छोटे टाइम फ्रेम में देखो। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनल छोटे में जाकर देखो, एक्सटर्नल बड़े में जाकर देखो, ऐसी बात नहीं है। एक्सटर्नल पे BOS और MSB देखेंगे, BOS MSB, ठीक है। इंटरनल में CHOCH और BOS कैसे बनता है, जब ये डेफिनेटली जब इसको ये ब्रेक करता जा रहा तो ये BOS बनता, ठीक है। टाइप मार्केट, ये 3 टाइप मार्केट में CHOCH बनेगा, मार्केट है ही 3 टाइप, नहीं तीनों टाइप पे बनेगा या सिर्फ 2 टाइप पे, अप डाउन में? ज़्यादातर अप डाउन पे, ठीक है। रेंजिंग में भी आ जाएगा, रेंजिंग में अगर साइडवेज जो मार्केट है, रेंजिंग मार्केट है, इसमें अगर CHOCH मिल जाए, आंखें बंद कर एंट्री, दैट्स इट, मज़ीद ईजी हो जाएगा काम, ठीक है। अगेन एंट्री CHOCH, बगैर CHOCH के आपने एंट्री नहीं लेनी। कहीं पर भी हम देखें काम कर रहे होते हैं, फेक ब्रेकआउट हो गया, ये फेक था, मैंने ऊपर को लगा दिया, नीचे को आ गया, क्यों? उसके पीछे CHOCH नहीं है, हमने चुप कर हमने एंट्री कर दी, ठीक है। मैंने आज आप लोगों को प्रॉपर एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ, समझ आ रही है, जहाँ पर हमने एंट्री लेनी है। हाँ जी, यस प्लीज। जी, इधर मार्केट में CHOCH बनता है, उसे रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर को जाएगी, रीटेस्ट कर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर डाउन में होगा, हाँ जी, डेफिनेटली होगा तो फिर डाउन में आ जाएगी।
ठीक है, समझ आ रही है? सर एक दफा ये इसी पे लाइव मार्केट पे हाँ सीएच और बीओएस ये है, BOS भी और कर दे, MSB भी कर देता हूँ। अब देखें ये यहाँ पे मार्केट, ठीक है, यहाँ से हाई है, ठीक है, और 4 आवर के अंदर देख रहे हैं लो हाई लो हाई लो, यहाँ पर रुक जाए एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल यहाँ पे ठीक है इसको हम डाउनवर्ड रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ये लाइन लगाई है यहाँ तक तो मार्केट आई, पर इसने ब्रेक नहीं किया, इसलिए इक्वल हाई हो गया, MSB नहीं बना, नहीं क्रॉस करता फिर एमएसपी बना क्रॉस करे तो MSB की फाउंडेशन देगा, वापस नहीं चाहिए मार्केट, अगेन यहाँ पे चला गया। अब क्या बना, MSB क्यों, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया मार्केट, ठीक है, MSB कर दिया यहाँ पे मार्केट ने डेफिनेट MSB। अब मार्केट यहाँ पे चल रही है, दोबारा से इस लेवल को इसने क्या किया, टच किया, और ये ऊपर ये लेवल जहाँ से मार्केट ने शुरू किया था वापस हो गया। तो सर जैसा कि ये MSB बना है तो हम इसके ऊपर एंट्री नहीं ले सकते, CH के ऊपर लेनी पड़ेगी, जैसा कि अब इसमें MSB में हम एंट्री लेंगे तो 50% मार्केट जा चुकी है, क्यों, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब इसी के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में CHOCH, ठीक है। अब देखें कर देते हैं यहाँ से लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई अगेन लो अगेन हाई अगेन लो अगेन। पहले इसको ज़रा इंटरनल की शक्ल में ले आए। अब देखें पहले इसको जहाँ कहीं भी आपने इंटरनल या एक्सटर्नल ड्रा करना है पहले ड्रा करें, उसको अच्छी तरह से चेक करें, वैलिडेट है नहीं है तो धक्के से वैलिडेट नहीं करना, समझ लगी, जोर ज़बरदस्ती से वैलिडेट नहीं करना, वो फिर आपकी ट्रेड को ठीक है इनवैलिडेशन में डाल देगा, ख़राब कर देगा। हाई लो करते करते मार्केट इस लेवल पे है, अब ये हाई है ये लो है, ठीक है, ये हाई है ये लो है, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे CH फॉर्म हो चुका है, ठीक है, मीन्स 2 मिनट के लिए यहाँ पे मार्केट में। अब अच्छे से देखें मार्केट को प्रॉपर देखें, CH के नीचे गालिबन ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, FVG रहेगी, ठीक है, एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो भी बन जाएगा, समझ लगी, ये चीज़ें बनी। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखें ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये हमारे पास FVG, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऑर्डर फ्लो, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे को जा रही है, ठीक है, ये कम्प्लीटली हमारे पास क्या है, ऑर्डर फ्लो। ये सारे के सारे इसने क्या किया, नीचे आकर मिटिगेट कर दिया, क्या किया, ये देखो लेवल आगे लेके जाऊंगा डेफिनेटली आपको, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक को इसने क्या किया, मिटिगेट, FVG को इसने क्या किया, मिटिगेट, ऑर्डर फ्लो को इसने क्या किया, मिटिगेट, इसीलिए CH में वापस रीटेस्ट होना लाजमी है। जब रीटेस्ट हो तो तब ही आप यहाँ पर एंट्री फोकस करोगे, यहाँ पर एंट्री नहीं है, ये याद रखना। अगर किसी CH में अगर एंट्री रीटेस्ट नहीं हो रहा तो एंट्री नहीं करनी, उस पर एंट्री नहीं लेना, वो ऊपर जाकर किसी जगह में वो आपको
प्रॉब्लम कर सकता है, वापस ही आ सकता है वहाँ से। एफईजी को मेडिकेट करने के बाद ही नहीं, प्रॉपर देखें, ठीक है, एफईजी वापस आए, वापस नीचे आए, जहाँ पर मैंने फाउंड किया ना CHOCH, जहाँ पर मैंने ये लिखा या लाइन लगाई है, बस इससे नीचे जाए, ये टेस्ट देना जरूरी है। ये टेस्ट देना चाहिए, ठीक है, इससे नीचे जाए, ये लाइन में आगे लेके जाता हूँ, ये इससे नीचे जाए, दैट्स इट। समझ आई? जी, इससे नीचे जाए, दोबारा इसे क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, जहाँ पे नीचे नहीं नहीं, बस नीचे जाए। आप लोगों ने वहाँ पे जब नीचे से थोड़ी मार देखो, अगर ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो MSB में चला जाएगा, फिर CHOCH में एंट्री लेने का क्या फायदा? अब ये एमएसपी पे चला गया तो ऊपर की जाएगी मार्केट। अब और कंफर्म हो गया, डबल कंफर्मेशन लग गई, CHOCH की भी, MSB की भी, ठीक है। सर तो इससे ये पता चला कितने परसेंट कम जाएगी? हाँ जी, परसेंटेज पता चलेगी? ये एरिया रखना पीछे, प्रीवियस हाई, ठीक है, प्रीवियस हाई रखना है। लेकिन इसमें 2 टारगेट्स होंगे, 2 TPs, एक 50% पे, एक 100%। 2 TP से नीचे आप लोगों ने काम 3 भी लगा सकते हो, लेकिन 2 मस्ट है। 4 भी लग नहीं, 4 नहीं लगा, फिर तो सारा फी में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 3 ही लगानी, बस दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमारी एंट्री यहाँ पर है, 50% पे हमने प्रॉफिट 50% बुक कर लिया, मीन कि यहाँ तक हमारे पास जनरल एक ले लेते हैं $10 थे, $10 हम प्रॉफिट में जा रहे थे यहाँ तक, तो यहाँ से हमने $5 बुक कर लिया पहले ही, और समझ लें कि ये यहाँ जाके नीचे आया, ठीक है, 12 नीचे तो आया नहीं अभी, हाँ यहाँ पर आके लगा। अब देखें, जब ये 50% हम बुक कर रहे हैं तो हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे होना चाहिए, यहाँ से उठाकर आपने यहाँ पे लगाना है, डायरेक्टली विन विन सिचुएशन में हमने बाहर आना है, दैट्स इट, ख़त्म, आकर ब्रेक इवन पे लगा दिया उसने, कोई लॉस नहीं। क्लियर? ये हमने एंट्री इस तरह से कर तो एंट्री पे स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? फिबोनाची की मदद से आपको समझा दूंगा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? पहले यहाँ तक क्लियर कर लें, यहाँ तक क्लियर है, गुड। अब यहाँ से हमने क्या करना है, फिबोनाची यूज़ करनी, क्या करना है, प्रीवियस हाई से लो, लो से हाई करके हमने इसके अंदर हमने फिबोनाची का इस्तेमाल करना। फिबोनाची के बगैर आप TPs भी नहीं ले सकते, स्टॉप लॉस भी नहीं ले सकते। क्लियर? सर ये नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है। ये मैं भी आपको बताता हूँ, ये लें, अब यहाँ तक मार्केट आई थी, ठीक है, वापस गई, यहाँ पर CHOCH किया, वापस मार्केट आई, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंट्री ली है, ठीक है। अब आपकी जो TPs हैं वो आपने पहले टारगेट करनी है, आपका 50% ये है, 100% ये टारगेटेड, यानी 50% ये 0.5 पे यहाँ और 100% वहाँ पे करना जहाँ पे एंट्री लेनी है। हाँ जी, यहाँ तक आपने, यहाँ से ऊपर का 50% हमने देखा, तो वो लो हाई तक नहीं। नहीं, वो तो आपकी जनरली मार्केट रही, ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखें। यहाँ पर 50%, यहाँ पर 100%, 0.5 मीन 50%, 1 मीन 100%, ओके, क्लियर? ये इसी एंट्री वाले पॉइंट पे आपने रखना इसको, 1.13 का 50%, हाफ, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है 1.13 का 50%, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखना है। क्लियर? शान क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा सर, टाइम फ्रेम कोई भी हो, सेम मेथड होगा? टाइम फ्रेम कोई भी, लेकिन उसमें आपके एक स्कैल्पिंग, ठीक है, जी वो तो छोटे टाइम फ्रेम में आएगा, हाँ, 15 लेकिन वो मैं आप लोगों को लास्ट में ज़रा बता दिया करूँगा, अभी सिर्फ फोकस करो इसके ऊपर, एनालिसिस पे, ठीक है। इंट्राडे है, स्कैल्पिंग है, स्विंग 1 स्विंग 2 दोनों हैं, वो भी टाइमिंग रिस्की नहीं है।
इसकी आप अभी करना नहीं, आप लोगों से नहीं हो, वो बहुत फास्ट वर्क है। क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाती है, फिर उसमें कैंडल तो बड़ी स्पीड से चल रहा है। हाँ, जहाँ पे लोगों ने एसपीटी का लेक्चर है। ठीक है, समझ लगी? क्लियर? कोई क्वेश्चन? सही, जब ये फिबोनाची आपने ड्रा किया है तो ऊपर से फुल आया होगा, नीचे से जहाँ से एंट्री ली वहाँ तक ड्रा होगा। ऊपर से नीचे को, नीचे से या ऊपर को, आपने जब भी फिबोनाची किस चीज़ के लिए, एंट्री के लिए, जब एंट्री के लिए किस चीज़ में स्टॉप लॉस और टीपीज, तो डेफिनेटली हमने एंट्री पॉइंट पे लेके जाना। हमने कहाँ से हमने तोलना, एंट्री की जगह से, जहाँ से इंट्रेंस है हमारी, जहाँ से हमारी एंट्री हुई, वहाँ से देखेंगे ना। प्रीवियस मार्केट को तो यहाँ पे तो हम जाएंगे ही नहीं, यहाँ से मैं लगाऊंगा तो कुछ और फॉर्मेशन देगा ये, फिर मुझे यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए मेरी। अभी यहाँ पे मेरी एंट्री है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से तोलूँगा। अगर ऊपर से नीचे को एंट्री है तो मैं उसी पॉइंट से, ऊपर की एंट्री हो या नीचे की एंट्री हो, जो भी हो वो आपने एंट्री पॉइंट से देखना है। ये आपने माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। से भी हो, लेकिन एंट्री पॉइंट के ऊपर रख देना है। एंट्री पॉइंट के ऊपर से करना, ठीक है। स्टॉप लॉस भी, टीपीस भी। स्टॉप लॉस के लिए उल्टा ड्रा करना है। एक दो मरतबा चलाओगे फिर आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस बेस्ड है। ओके, क्लियर? चलो लेट्स अगर 20 की रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आप लोगों को मैं पहले ऐसे ही समझा देता हूँ, बाद में फिर आपको चार्ट के ऊपर भी समझा दूँगा। स्विंग फेलियर पैटर्न में दरअसल प्रीवियस हाइज, प्रीवियस लोस, ठीक है, इक्वल हाई इक्वल लो, ठीक है, उनको स्वीप करती मार्केट। क्या करती है? स्वीप करती। 2 मिनट के लिए ऊपर डबल टॉप बना, डबल हाइज बने हैं, ठीक है, या 3-4 हाइज हैं यहाँ पे, 1-2 नहीं, 3-4-5 हाइज बने यहाँ पे इक्वल। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इन सबको स्वीप करके ऊपर चली गई। ऊपर जाकर ये वापस नीचे आएगी, ये याद रखना। मार्केट क्या करेगी, जहाँ पर 3-4-5 इक्वल हाइज बने हैं उन सबको स्वीप करेगी। एसएफपी की आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये गालिबन विक मारती है मार्केट। क्या करती है? विक मारती है। लंबी विक मार के पिछले जितने भी हाइज थे उन सब से ऊपर चली जाती। क्यों? उन सब के स्टॉप लॉसेस को लेकर मार्केट वापस नीचे आएगी। इज इट क्लियर? क्या क्या होता है यहाँ पे, बिगिनर्स जो होते हैं यहाँ पे एंट्रीज लगा के बैठे होते हैं नीचे की तरफ। ये क्या मार्केट ने क्या करना है, यहाँ पे आकर एक विक मारनी है, इन सब को लेकर फिर आ गए नीचे। दैट्स इट, स्टॉप लॉसेस हिट। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मुझसे ये बात शेयर की है, ठीक है। ये काम कर रहा हूँ बारह, वो बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह जब हो जाए। अब इसी तरह सेम कंसेप्ट है नीचे से ऊपर की तरफ भी। क्या होता है, मार्केट एक लंबी विक मारती है, तमाम स्टॉप लॉस, कहीं के तो जिन्होंने हाई लेवरेज ली है वो सीधा लिक्विडेट हो जाते हैं, अकाउंट ही खाली, ठीक है। ये प्रीवियस जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं इनको लेकर मार्केट वापस ऊपर चली गई। इज इट क्लियर? ये आप लोगों ने एसएफपी का ये कंसेप्ट समझ आ गया, यहाँ तक समझ है? इसको हम जाकर इधर चार्ट में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जब इसको स्वीप करेगी उसके बाद अगर एंट्री लेनी है तो लेंगे। हाँ जी, हमने हमेशा माइंड को मार्केट में जब हम एनालिसिस करेंगे, टोटल 15 से 20-30 मिनट बहुत ज़्यादा है, बट ये 15-20-30 मिनट आपका माइंड मार्केट में ही प्रेजेंट हो, ठीक है, मार्केट के अंदर ही प्रेजेंट हो। ये ना हो कि उधर व्हाट्सएप का सोच रहे हैं, उधर फेसबुक का सोच रहे हैं, उधर किसी और चीज़ का सोच रहे हैं, इसका फिर मार्केट फ़ायदा उठाएगा। फिर आप प्रॉपर अपने आप को मार्केट के लिए फोकस नहीं कर रहे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। नीड अ क्वालिटी ऑफ टाइम, नेवर
क्वांटिटी ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में टाइम नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए इसमें फोकसिंग करने के लिए। 10 मिनट भी, जब थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस हो, 10 मिनट भी इतने ज़्यादा लगेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दैट्स एक और अपने अंदर आपने आदत पैदा करनी है, एंट्री बनाते ही नहीं कूद जाना। ठीक है, थोड़ा सा उसका रिएक्ट देखना पहले। रिएक्ट क्यों देखना है? अगर मार्केट आपने जो एंट्री बनाई उसके उल्ट चल रही है तो कंफर्म बात है कि आपने पीछे जो है ना मार्केट टाइप गलत की है। फिर आप जाके अपनी जो मिस्टेक है उसको देखें, चार्ट को जूम इन करें, करके जाकर देखें। कभी भी एनालिसिस चार्ट को जूम आउट कर इतनी बड़ी कैंडल्स बना के एनालिसिस कभी भी नहीं करते, वो एनालिसिस आपको ले डूबे। अब 2 मिनट के लिए, क्या नाम है आपका? नोमान। नोमान उधर खड़े हैं, मुझे सुराग से सिर्फ इतने से नज़र आ रहे हैं या इसकी कोनी ही नज़र आ रही है, मुझे क्या पता कौन है क्या है। मार्केट को आपने इतना जूम किया कि मार्केट की सिर्फ कोनी ही नज़र आ रही, पीछे क्या हो रहा कोई नहीं पता। आपने पूरी पिक्चर देखनी है। पूरे नोमान को जब पूरा देखोगे तो समझ आएगा ये नोमान है, लड़का है, इतनी एज होगी, इस तरह का है। समझ लगी? इज इट क्लियर? इसी तरह आपने मार्केट की पूरी पिक्चर देखनी, फिर ही आपको समझ आएगी कि मार्केट ने किस तरफ को ट्रेल करना, कहाँ जाना, ऊपर जाना, नीचे आना, साइड वे जा रही, कहाँ जा रही है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हमेशा आपने जब भी एनालिसिस करना, ये मेरा नॉलेज है, माय एक्सपीरियंस, मतलब वैसे खड़े होगा आप लोग, तकरीर नहीं करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं। ठीक है, कि मैं या मुझे वो शौक नहीं है कि आप लोगों का आगे खड़े होकर बैठा रहूँ। जैसे आप लोगों का एडमिशन हो गए तो मेरा पास टाइम नहीं था, आप लोग सर के पास थे। मेरा एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से समझना। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मार्केट को आप लोगों ने चार्ट को जूम इन करके, ठीक है, देखना है। जूम आउट करके बड़ी इतनी कैंडल्स करो, कैंडल्स तो ज़रूर नज़र आएंगी, मिलेगा कुछ नहीं, कैंडल ही देखते रहना। फिर मार्केट आपके पास जो कुछ है वो लेके निकल जाए। इज इट क्लियर? सर जी, इसके ऊपर भी मार्केट रिटेस्ट देगी या पूरी नीचे की तरफ चले जाएगी, जैसा कि वो ऊपर से करके आपने कहा? ये ऐसे करके, हाँ, विक मारेगी। नीचे सपोर्ट है ना, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो फिर रेजिस्टेंस को दोबारा ब्रेक करेगी, जब वापस आ जाएगी नीचे, जब रेजिस्टेंस के अंदर आएगी तब एंट्री बनेगी। अब देखें एसएफपी करते वक्त, अब कौन होगा ऐसा बेवकूफ़ जो एसएफपी करते वक्त मार्केट की एंट्री लेगा? मार्केट इस तरह से विक मार रही है, अब कूदेगा कोई भी नहीं कूदेगा। हम जो कहते हैं ना फेक ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, कम नॉलेज है, नो एक्सपीरियंस, लेस नॉलेज, नीम हकीम खतरा ही जान। ठीक है, तो ये इस चीज़ की जब आपके पास नॉलेज कम हो तो खतरा ही रहता, फिर आप किस चीज़ को, इन्वेस्टमेंट को। समझ लगी? ये चीज़ें आपने देखनी है, जो मार्केट एसएफपी कर रही है ना, वो आपने अच्छे से समझ। एचपीटी का एक एक लेक्चर लॉजिकल, 100% मार्केट को घुमाने वाला, मार्केट को लेके चलने वाला। समझ लगी? सर इसमें वो सीबीटी के ऑप्शन अप्लाई होंगे जो सीएचओ? डेफिनेटली, बगैर सीबीटी के इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सीबीटी दीवारें हैं और ऊपर छत जो है ना वो एचपीटी है, बगैर दीवारों की छत डल सकती है तो सीबीटी को भूल जाओ। ठीक है, ये इस तरह से। अब देखें, ये 1 2 3 इक्वल हाइज है, मार्केट स्विक करके यहाँ बैठी है नीचे। क्लियर? समझ आ रही है? ये देखें, इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप सोच भी नहीं सकते। सर इसमें वो स्मॉल रेजिस्टेंस ड्रा करने मैं कर देता हूँ। ये इक्वल हाइज हैं, मार्केट आगे जाके नीचे, ये देखें, ये बात और वो जैसा कि पीछे सीएच बना था, तो उसकी वजह से मार्केट तो हमें लगता था कि ऊपर की तरफ जाएगी। हाँ, तो फिर वो तो वापसी जहाँ पे अब ये बनाया है ऐसा, मार्केट नीचे, फिर नीचे आएगी। दोनों चीज़ें कितनी पावरफुल हैं। देखो, CHO से मार्केट यहाँ पर गई, अगेन इसने जब SFP का
तो हम वहाँ पे फाउंडेशन हो ट्रेड- गया, मार्केट नीचे को ट्रेल कर रही अगर मिसाल के तौर पर वहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, जहाँ पे एफएसपी बनी है, तो फिर हम वहाँ पे ट्रेड ब्रेक कर देंगे, है। हाँ, ब्रेक ब्रेक करके डाउन की तरफ ले जाएंगे। क्लोज करो, मैनुअली खुद क्लोज करो, यहाँ पर आप ट्रेड लगाओ नीचे, ठीक है। साथ साथ भी एनालिसिस होते रहेंगे। हाँ जी, अपने अब देखें यहाँ पे इसने इक्वल लॉज हैं, जी ये एसएफपी, ये देखो इस लेवल को देखो, इस वीक को देखो कैसे एसएफपी की है इसने। इसको ब्रेक करके नीचे, ये लो नीचे इतनी लंबी वीक, वो निकल गई मार्केट। यहाँ पे जब इसने वीक मारी है, ये वीक 59 59,600, यहाँ पर देखें 67,000। इतनी बड़ी ट्रेड है। तो ये तो आपने कहा नहीं कि जैसा कि वो पीछे आके 2-3 मारेगी, तो टॉप बॉर्डर। ये देखो ये इनको ना डायरेक्टली इसने पहले इसने स्वीप करने की कोशिश की, फिर इसने देखो पीछे स्वीप की, इसने स्वीप करके मार्केट ऊपर। जब नीचे मार्केट रुक रही है या ऊपर जाके एक बार रुक रही है, तो आप माइंड को हाजिर करें कि भाई इक्वल हाइज को स्वीप तो नहीं हो रहे हैं, कोई इक्वल लो स्वीप तो नहीं हो रहे। मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा था, काम है मैं क्या, हमें जो टाइम चाहिए वो अच्छा क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए, यानी आपका माइंड हाजिर हो, क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं हो, 5-6 घंटे नहीं चाहिए, ठीक है। जो माइंड हाजिर हो तो उसके 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा। क्लियर? ये जो स्विप किया है इसके ऊपर, हाँ, ये स्विप करके वापस ही आएगी या ऊपर भी निकल सकती है? मार्केट जब भी स्वीप करती है नीचे को जाओ, और नीचे स्वीप करती है तो ऊपर ऊपर को जाओ। वाली स्विंग जो किया वो तो समझ आ रही है, लेकिन बट जो नीचे वाली है ना, वो उसके इक्वल नहीं है, जैसा कि वो ऊपर रजिस्टर के इक्वल है। देखें बराबर। ये जी इन दोनों को लेके मार्केट ठीक है, इनके बीच में भी फाउंडेशन हो गई थोड़ी, अगर उसके पीछे भी बने तो हम उसको भी अलाउ कर सकते हैं। डेफिनेटली, जरूरी नहीं है कि रजिस्टर या बिल्कुल साथ ही ना बने, इसकी ज़रूरत नहीं है, जी ठीक है। बीच में इस तरह से थोड़ी सी वर्किंग हो सकती है, मार्केट रुक सकती है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक इक्वल, ये दोनों को स्वीप मार्केट गई। क्यों? यहाँ पर भी एंट्रीज हैं, यहाँ पर भी एंट्रीज हैं, और यहाँ पर भी एंट्रीज हैं। सबके स्टॉप लॉसेस के पीछे है मार्केट। क्लियर? जी सर। सर तो इसमें भी स्टॉप लॉस वैसे ही आएगा? स्टॉप लॉस वैसे ही है, डेफिनेटली। आप उसमें डिस्कस करो, मैं आ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। गुड। अब नेक्स्ट लेक्चर ले लो, क्योंकि बैटरी भी डाउन हो गई इसलिए। आ जाओ अच्छे से, अब अगेन फोकस कर लेना, ठीक है। बैटरी इसकी ख़त्म होने से पहले इसको मैं क्लियर करूँगा। सर का है तो ज़रा जल्दी से ना, अब अच्छे से फोकस करो पहले लेक्चर पे, ठीक। जब भी एसएफपी, ठीक है, एसएफपी हम देख रहे हैं, अब देखें ये प्रीवियस कैंडल है, ये नेक्स्ट कैंडल है, ठीक है। इसमें आप एक और चीज़ माइंड में ले आए कि ऑर्डर ब्लॉक, इसमें और उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि ऑर्डर ब्लॉक जो है उसकी जो बॉडी है कैंडल्स की, वो ऊपर से है तो इक्वल होनी चाहिए, नीचे से हो तो नीचे से इक्वल होनी चाहिए। इसमें ये कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ हाँ एसएफपी का कंसेप्ट है, सिर्फ एसएफपी का। अब देखें इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की विक को क्या किया, स्वीप कर दिया, एसएफपी कर दिया, ठीक है। और मार्केट ऐसे ट्रेल करते 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 यहाँ तक आ गई। अब देखें इसने यहाँ पर अगेन स्वीप कर दिया इसको, मार्केट इस लेवल पे चली गई ऊपर। नीचे कैंडल ने जैसे स्वीप किया, कैंडल ऊपर की तरफ फॉर्मेशन होना शुरू हो गई, कैंडल ऊपर की तरफ बनना शुरू कर गई। समझ आ रही है? ये 1 डे कैंडल है, 1 डे पर डे, एक दिन की एक कैंडल बन रही है।
यहाँ पे SFP की है इसने, प्रीवियस कैंडल को इसने स्वीप किया है, यहाँ तक आ गई, ये 64,000, ये जब इसका एंड पॉइंट था 68,900 यानी 69,000। इज इट क्लियर? SFP का कंसेप्ट समझ आ रहा है? हाँ जी। अब देखें यहाँ पर ये मार्केट नीचे आई, यहाँ से डंप कर गई, ठीक है, यहाँ पे अब इसने अगेन यहाँ पे SFP किया, ये पूरी कैंडल देखें ऊपर यहाँ पे जाकर, क्लियर? साथ में कैंडल फॉर्मेट हो गई, ये अगेन SFP कर गई, ये नीचे यहाँ पे, ये देखो इसने इसको SFP नहीं किया, ये जो कैंडल है इससे नीचे ये नहीं आई है अभी तक, ठीक है, अपने उसी लेवल पे मार्केट वापस गई। अगर ये यहाँ पे नीचे आती तो अगेन ये SFP करती, मजीद मार्केट बहुत पंप कर जाती। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आए, अब ये कैंडल है, अब ये इनकी ये बॉडी तो इक्वल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं चल रहा, यहाँ पे बॉडी इक्वल नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, ये SFP कर ली। नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये इसकी विक बड़ी है प्रीवियस से, ठीक है, ये देखें मार्केट यहाँ पे आ गई है, इसने दोबारा SFP की, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे चली गई, ठीक है, SFP नहीं है, डेफिनेटली चुप करके मार्केट नीचे 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 नीचे, SFP पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है मार्केट। कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ देखो SFP किया इसने, बन रही है ये ऊपर। आगे थोड़ा सा टाइम का भी आप लोगों ने ख्याल रखना, कल फ्राइडे है, हफ्ते को, और इतवार को जो है वो CME ब्रेक है, ठीक है। नहीं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट CME, ठीक है। शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज बंद हो जाती है, जैसे बाइनेंस एक्सचेंज है उस तरह से एक एक्सचेंज है, वो जब बंद हो जाए, हफ्ता इतवार को जब वो ऑफ हो जाए, उसमें शिकागो वाले जो है ना वो काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट स्लो हो जाती है, हफ्ता इतवार को मार्केट स्लो हो जाती है, बंद नहीं होती, शिकागो की जो ट्रांजैक्शन हैं वो रुक जाते हैं। अब इसने पीछे ये FSP किया हुआ है, तो फिर हम ये लास्ट पे जो बन रही है अब लाइव कैंडल, हाँ जी, तो अभी इसमें ऊपर भी जाना है ना, आप लोगों ने नज़र रखनी है। नीचे को क्या था? अगर इसने SFP की है तो ज़्यादातर हम क्या फॉर्मेशन देख रहे हैं, ऊपर को, ज़्यादातर मार्केट में हम क्या देख रहे हैं, ऊपर, ऊपर से SFP की है, नीचे, नीचे से SFP ऊपर। वन डे पे देखेंगे, वन डे पे ज़्यादा वर्किंग, वैसे बेस्ट रहेगी वन डे पे। वन डे SFP 4 आवर से ऊपर की कैंडल्स में देखो, ठीक है, समझ लगी? अब देखो ये प्रीवियस दो, ये नज़दीकी जो दो इक्वल हाइज हैं, इनको भी इसने ब्रेक करके नीचे आया है, इस पर भी SFP की, ठीक है, समझ लगी? लो स्वीप मार्केट ऊपर, ठीक है, इसने चेंज कर दिया मार्केट को, एक मिनट में देखो इसको, साइड वाइज पे है, अभी तक मार्केट हाई चल रही है, ठीक है, बुल रन है ऊपर की तरफ, बुल। यहाँ पर देखें इसने SFP की है ना प्रीवियस मार्केट्स की, ये नीचे। अब पिछले और टाइम फ्रेम्स में जाकर हम इसको चेक कर लेते हैं। SFP ऑर्डर ब्लॉक पे डेफिनेटली नीचे, SFP मार्केट ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, SFP है मार्केट ऊपर गई, ठीक है, SFP नहीं है, वो ग्रीन वाली बन गया, SFP मार्केट ऊपर, हाँ जी, ये यहाँ पे SFP मार्केट नीचे। इसमें सर बॉडी का कोई बराबर होने का कोई नहीं, SFP में विक मार के मार्केट ऊपर, बिग मार के नीचे। तो सर जी वो FSP जो आपने पिक्चर ली है वो ग्रुप में FSD ना पढ़ लेना, आगे क्या कह रहे हैं? वो जो से आपने इसकी पिक्चर बनाई है ना वो सेंड कर देना। हाँ जी कर देते। ओके, यहाँ पर देखें अगेन मार्केट ने यहाँ पर भी SFP की है, विक मारी, पिन कर दिया मार्केट ने नीचे, ठीक है। पिन कंसेप्ट समझ है ना आप लोगों को? पिन कंसेप्ट का पता है आप लोगों को? मैंने पढ़ाया कि नहीं? दूसरे फीमेल पढ़ाया मैंने, हमें नहीं पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ाया? अच्छा सर इसमें वो मुझे याद कराना, कल
नहीं, नेक्स्ट जो क्लास है आपने याद कराना, पिन के बारे में आपने लाजमन याद कराना, वेरी इंपॉर्टेंट। और पिन का इसमें जो ट्रेंड चल रहा हो उसके उल्टा का ट्रेड मार रही हो एफएसपी में, तो वो ले सकते हैं। ट्रेंड के बगैर ट्रेंड ऊपर का है, अगर नीचे की कोई ट्रेड बन रही हो इसमें शॉर्ट बनेगी, लोग है तो बहुत कम, शॉर्ट बनेगी। तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्या कह रहा हूँ? 1-2% नहीं लेंगे, आधा परसेंट भी नहीं लेंगे। क्यों? अभी मैं आपको समझा देता हूँ। आपका जो सर वो पीछे अब जा रहा है ट्रेंड, थोड़ा सा पीछे करना जरा। ये नहीं वो पीछे से ये यहाँ से वो ऊपर पे नहीं है एफएसपी, वो ब्लैक वाले कैंडल पे SFP है यहाँ पे, या फिर वो पीछे आ जाए वहाँ पे मार्केट भी नीचे यहाँ पर, तो डेफिनेटली मार्केट ने ये चेंज कर दिया, हम नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, वो ये तो आप पीछे देखोगे बड़ी मार्केट। कैंडल तो बनी है, ये जहाँ पे आपने ये रेजिस्टेंस लगाया ये ये इधर क्या किया इसने, प्रीवियस मार्केट को जितने भी आपके लॉस थे ना उसको स्वीप करके मार्केट ऊपर गई है। ऊपर से तो ये वो दिख रहा है एफएसपी को नाइस के भाई उल्टा पढ़ रहे हो आप लोग, सीधा पढ़ो। ठीक है, एफएसपी हाँ वो ऊपर से तो बना है, हाँ जी, तो वो नीचे तक आई है। आ गई। यहाँ पर आप लोगों के पास फॉर्मेशन भी ना जो CHB हो गया। देखो ये ना हो मैं प्रीवियस पढ़ाता जाऊँ, आप लोग उसको छोड़ो, सिर्फ करंट है उसको ही पकड़ते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने प्रीवियस भी आपने माइंड में रखना, करंट को भी उसके साथ ऐड करना। ठीक है, सिंगल किसी भी कॉन्फ्रेंस पे आप लोगों ने एंट्री नहीं करनी। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ माइंड फोकस होना चाहिए। माइंड सिर्फ और सिर्फ जब आप काम करें, बस आप हैं और मार्केट, नथिंग एल्स। क्लियर? अब आप लोगों ने बैठ के SFP का जो भी है ये क्लियर करें, क्वेश्चंस हैं तो भी उसका, और कल लेक्चर नहीं है, आप लोगों ने आना है। ठीक है, ये इदारे की तरफ से आप लोगों के लिए तरीक़ाकार है चलाने का, कि कल आप लोगों ने आके, अब मैंने एंट्री पॉइंट भी बता दिया आप लोगों को, SFP का पॉइंट भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने अलग अलग कॉइन के ऊपर, आप दोनों के भी अलग होने चाहिए। ठीक है, अलग कॉइन्स के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड बनानी है। क्या करनी है? ट्रेड। ठीक है, उसको आपने ग्रुप में सेंड करना है। नेक्स्ट डे सबसे पहले हम उस ट्रेड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं आप लोगों की वो देखेंगे। ठीक है, उसे हम प्रॉपर एक बच्चे का जो है ना एनालिसिस प्रॉपर हम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा। क्लियर? उससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, कहाँ पर गलत कर रहे हैं, कहाँ पर ठीक कर रहे हैं, क्या ऐड है क्या नहीं है, क्या आप भूल गए, क्या आपको याद है। समझ लगी? यानी जिस दिन लेक्चर नहीं होगा उस दिन भी आप लोगों ने प्रेजेंट होना। अगर मुझे पता कोई बच्चा एब्सेंट है तो देन उस पर फाइन होगा। कल क्यों? अच्छा, फ्राइडे, आना पड़ेगा। ठीक है, शुक्र करो आगे ईद नहीं, वरना ईद वाले दिन भी बुला देना। ठीक है, कल भी आप लोगों ने आना है। ओके, कोई किसी किस्म का कोई भी एक्सक्यूज नहीं, ये पीछे ही मस्जिद है, रेडी होकर आ जाओ। अगर आप जुम्मे से पहले आ रहे हैं तो जुम्मे से पहले तो आ ही नहीं रहे, आप लोग का टाइम ही 3 बजे का है। मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर ठीक है, टाइम ही टाइम है। जो आप नहीं कर रहे हैं वेले बैठे हैं, सिर्फ घर रोटियां तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम ही टाइम है। हाँ, सिर्फ आप जॉब कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं कर रहा। ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपने आना है। ओके, अपने टाइम पे आप लोगों ने पहुंच के काम करना है। मैं सर से कहूँगा कि क्लास की पिक्चर मुझे सेंड करना, दैट्स इट। कौन कौन है वो मुझे खुद ही पता चल जाएगा। क्लियर? जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन आप लोग बैठ के एनालिसिस करोगे, वो मुझे सेंड करोगे, और नेक्स्ट डे उसी एनालिसिस के ऊपर ग्रुप में सेंड करोगे। ठीक है, ग्रुप में नेक्स्ट डे उसी एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन होगी, चेकिंग होगी, और फिर आगे लेक्चर होगा। 15 मिनट आधा घंटा पहले उस एनालिसिस के ऊपर देखेंगे, क्या कुछ आप लोगों ने किया, क्या कुछ सीखा आप लोगों ने CBT के अंदर, और नेक्स्ट फिर उसी का HPT का लेक्चर भी हो जाएगा। क्लियर? ओके, बैठें और स्टार्ट करें अपना जो भी काम है उसको।